ध्यान दीजिएगा बाबू, सवाल कह रहे हैं ना कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है, 1/4 है। बात व्यास के लिए हो रहा है। सपोज दैट मान लेते हैं कि यह जो है चंद्रमा और यह जो है पृथ्वी, सब कुछ करते हैं। तो जब चंद्रमा जो है और यहाँ पे पृथ्वी, इनके व्यास में अंतर दिखा रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना कि मान लेते हैं चंद्रमा का व्यास मान लेते हैं, या काम कीजिए चंद्रमा का नाम मान के पृथ्वी का मानिए। चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम पृथ्वी का जो व्यास है ना इसी को मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि पृथ्वी का व्यास जो है d है ना। तो प्रश्न के अनुसार चंद्रमा का व्यास क्या होगा, कह रहा है कि 1/4 है, यानी d गुने 1/4, यानी d/4। कोई दिक्कत? तो इन दोनों का आयतन निकालने के लिए हम लोग को r चाहिए। तो अब चलते हैं पृथ्वी, यहाँ पे लिखते हैं कि पृथ्वी का व्यास मान लिया है d, तो इसका त्रिज्या क्या होगा बाबू, d/2, चूंकि त्रिज्या होता है व्यास का आधा। कोई दिक्कत? अब निकालेंगे पृथ्वी का, कौन चीज निकालना पड़ेगा, कौन चीज का इसमें जिक्र हो रहा है आयतन का, है ना, बात है आयतन का। तो पृथ्वी का आयतन निकालें, और पृथ्वी गोलाकार है ना, गोले के आकार की है, तो इसलिए इसका निकालेंगे तो 4/3 पाई r के पावर 3। तो यहाँ पे हम 4/3 ले लेते हैं, पाई को ले लेते हैं, क्योंकि तुलना करना है तो कट जाएगा। और r³ यानी इनका r जो है d/2 और इसका पावर 3 कर देते हैं। 4/3 पाई, और d/2 का मतलब पावर 3 है, तो गुना कई बार कर दें, 3 बार गुना कर देते हैं। इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि कंपेयर करना है हम लोग को। अब चलते हैं चंद्रमा का व्यास दिया हुआ है कितना, d/4। देखिए चंद्रमा का व्यास चूंकि पृथ्वी की 1/4 है तो d/4 हो रहा है ना। तो अब इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा, ये देखिए d/4 तो है ही, लेकिन इसका भी आधा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। अब चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा जो है इसका आयतन भी निकालेंगे तो फॉर्मूला वही लगेगा, 4/3 पाई r³। 4/3 है, पाई है, r³ यानी d/8 का पावर 3, और 4/3 है, पाई है, और d/8 गुने d/8 गुने d/8। क्यों लिखे हैं जी d/8 और d/8 3 बार हम लिख दिए हैं, क्यों, क्योंकि इसका पावर कितना है, 3। अब प्रश्न जो है इसके अनुसार कहता है, सवाल पर ध्यान देंगे, कहता है कि चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। तो प्रश्न कहता है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, किसके, चंद्रमा के। 4/3 पाई d/8 और नीचे पृथ्वी वाला लिख दीजिए d/2 और d/2। कोई दिक्कत किसी को? काटेंगे 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल होगा। d से d कैंसिल करना चाहते हैं तो काम कीजिए ना, यहाँ पे d/8 करते हैं, d/8 करते हैं, और d/8 काम करो। ये भाग में है तो गुना में बदलेंगे तो कौन चीज, 2 ऊपर d है ना, तो ऐसे भी आप काट सकते हो, काट के दिखा दें। d से d टोटल खत्म कर लीजिए, 2 चौके 8, ऊपर हुआ 4 गुने 4 गुने 4, 4 गुने 4 गुने 4, और नीचे तो कुछ है नहीं, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कौन भाग होगा जी, 64:1 लग रहा है, तो कौन भाग होगा, 64वां भाग। समझे? अच्छा हुआ, चलिए। तो कह रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भाग है, तो पृथ्वी के आयतन का भाग पूछ रहा है। तो काम करते हैं 4/3 पाई, और यहाँ पे देखिए इसको गुना कर लीजिए, कितना होगा, d के पावर 3 हो जाएगा, 8 8 64 512। कोई दिक्कत? और नीचे में हो जाएगा 4/3 पाई गुने d है, यहाँ पे देखिए d का गुना करेंगे तो d का पावर कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे 2 गुने 4 गुना 8।
काम करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। डी के पावर 3 बटा में 512 हो गया, गुना करेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा और डी का पावर 3 नीचे कर दिए, बी से डी खत्म। और इधर से देखिए 8 कम 8 ये हो जाएगा 64 मरतबे, यानी होगा 1 बटा में 64, तो यहाँ पे लिख देंगे 64वां भाग। अब यहाँ पे बढ़िया से समझ में आ जाएगा, है ना। उसमें